आज हम बात करेंगे बिहार के सबसे दंग करने वाली खबर, श्रेया की मौत की कहानी। जो औरंगाबाद के नवीन नगर थाना के रहने वाली थी, उसकी मौत कैसे हुई है, इसी विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उनकी मौत कैसे हुई है। तो 11 जून को वो गई थी कोचिंग पढ़ने, उसके बाद वो घर पे नहीं आई। तो उनके माता पिता द्वारा एक कंप्लेन किया गया कि मेरी बेटी को कोई कहीं पे किडनैप कर लिया है। उसके बाद 13 जून को यह पता चला कि उसकी मौत हो गई है और वह उसके घर से 40 से 45 किलोमीटर अलग एक तालाब में उसकी लाश मिली है। उसकी माता पिता द्वारा कहा जाने लगा कि उसकी जो शरीर है उस पर तेजाब डाला गया है, इसलिए उसकी पूरी स्किन खराब हो गई है और जो माथे पे के बाल होते हैं एक भी बाल नहीं है। तो ये घटना तूल पकड़ते जा रहा है। अभी तक 17 आज जून हो गई है, क्या कोई असलियत खबर नहीं है कि मौत कैसे हुई है। प्रशासन द्वारा जब पोस्टमार्टम हुआ तो कहा जा रहा है कि इसकी मौत तालाब में डूबने के कारण हुई है, लेकिन उनके माता पिता द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी मौत किसने की है और तेजाब उनके ऊपर डाला गया है। अब तो मामला और तूल पकड़ते जा रहा है, क्योंकि वहां के लोगों द्वारा अब धारणा पर बैठ गए हैं। नवीन नगर थाना के आसपास लोगों का जमावड़ा अधिक से अधिक बढ़ते जा रहा है। उसके बाद वहाँ के लोगों द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि 16 साल के बेटी के किसने मौत की। अगर मौत करने वालों को अगर फांसी की सजा नहीं हुई तब तक हम चुप नहीं रहेंगे। लेकिन प्रशासन द्वारा शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उसकी मौत डूबने के कारण हुई है, लेकिन किस कारण डूबी है, क्या किसी ने डुबाई है, इसी विषय पे अब स्पेशल टीम जांच कर रही है। और इस विषय को और अधिक से अधिक जांच करने के लिए वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। वहाँ की बेटियाँ जो उनके कोचिंग में पढ़ती थी वह धरने पर बैठ गई है और वो साफ तौर पे चाहती है कि इसकी जांच पूरी तरीक़े से की जाए। और बात करें वहाँ की नेता जो पवन सिंह, खुद अभी लोकसभा चुनाव लड़े थे निर्दल, उन्होंने साफ तौर पे एक ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैं उस बेटी के साथ हूँ, उस परिवार के साथ हूँ जिसकी मौत हुई है। और इसी विषय पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह भी ट्वीट की है और बोली है हर समय उस परिवार के मदद के लिए आऊँगा। और वहाँ के सांसद अभी राजाराम कुशवाहा जीते हैं, वो अभी तक कुछ नहीं किए, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, इसलिए वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश बढ़ते जा रहा है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी अब सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में अब भ्रष्टाचारी काफ़ी चरम सीमा पर आ गई है, बिहार में जंगल राज आ गए हैं। तो इस पे पलटवार करते हुए जेडीयू के कई नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि 15 साल पहले लालू की राज जंगल राज थी, अभी जंगल राज नहीं है। और नीतीश कुमार को इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वो बोलते हैं बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी, तो फिर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस बेटी को न्याय मिलनी चाहिए जिनका उम्र मात्र 16 वर्षों की उम्र में उसकी हत्या हो गई है या किसी ने मार दी है। इस मौत की सच्चाई पूरी तरीके से लोगों के सामने आनी चाहिए कि मौत कैसे हुई है और क्यों हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।